परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2958 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हमारे कल के मनन में हम देखे हैं कि यहाँ सूचित किया गया पहला पशु जो समुद्र से निकल आ रहा है वो मसीह का विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट को सूचित करता है। पद में निम्न मसीह विरोधी के बारे में कुछ और भी बातें बताए गए हम देखते हैं। उसका 10 सींग और 7 सिर है। सींग अधिकार को और सिर निम्न अधिकार के उद्गम स्थान को सूचित करते हैं। दानियल 7:24 में स्पष्ट रूप में यह सूचित किए गए हैं कि 10 सींग किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। पद 25 से यह स्पष्ट हो जाती है कि जो राजा इस 10 राजाओं के समूह से उठकर आने वाला है वही मसीह विरोधी है। 25वीं पद में हम इस प्रकार देखते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, परंतु 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। महाक्लेश काल के दरमियान दुनिया में 10 प्रभावशाली देशों के अधिकारियों के बीच अथवा शासकों के बीच एक गठबंधन तैयार किया जाएगा ताकि वे दुनिया के विधि व्यवस्थाओं का नियंत्रण कर सके। और पद कहती है कि निम्न 10 देशों के गठबंधन में से मसीह विरोधी संसार के ऊपर एक तानाशाह के रूप में उभर कर आएगा। 7 सिर इन 10 देशों का उद्गम को सूचित करते हैं। दुनिया को सार्वजनिक रूप में प्रभावित किए गए कई साम्राज्य हैं जो वर्तमान में नहीं है, जैसे मिस्र अथवा इजिप्ट, अशूर अथवा असीरिया, बाबिलोन, मेदी फारसी, यूनान अथवा ग्रीस, रोम इत्यादि उन सभी साम्राज्य हैं जो वर्तमान में नहीं है, परंतु निम्न साम्राज्यों का प्रभाव वर्तमान दुनिया पर भी है। कागज अथवा पेपर का उद्गम मिस्र से है। मिस्र में पाए जाने वाले पापिरस नामक पौधा से पेपर शब्द ही आया है। युद्ध के क्षेत्र में लोहे का हथियारों का उपयोग पौराणिक अशूर अथवा असीरिया का योगदान है। युद्ध जीतने के लिए क्रूरता के हर हद को पार करने वाले थे अशूर के लोग। देखा जाए वर्तमान ISIS आदि क्रूर आतंकी संगठनों के संस्थापकों का खून का संबंध अशूर वंश से जुटा हुआ है। गणित की बुनियादी बातों का परिचय संसार को पौराणिक बाबिलोन से प्राप्त है। शहर निर्माण इत्यादि भी बाबिलोन संसार को परिचय दिलाई हुई कुछ अन्य बातें हैं। धार्मिक मैत्री एवं डाक सुविधा मेदी फारसी साम्राज्य का योगदान है। यूनान अथवा ग्रीस दार्शनिकों का देश था और साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में यूनान का योगदान शब्दों से वर्णन करना आसान नहीं होगा। वर्तमान कालीन यूरोप का आधुनिकरण की नींव
पौराणिक यूनान ही डाली थी। रोम ही है जो आज का प्रजातंत्र पर आधारित शासन प्रक्रिया का शुरुआत जहां हुआ है। प्रजातंत्र और गणतंत्र आदि शब्द ही रोम का योगदान है। आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों की नियम व्यवस्था रोम की नियम व्यवस्था पर आधारित है। शहर निर्माण, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकार आदि के क्षेत्रों में रोम आज भी संसार को प्रभावित करते रहता है। समुद्र से आने वाला पशु अथवा मसीह विरोधी के 10 सींग ये सूचित करते हैं कि पूर्व में सूचित किए गए सभी साम्राज्यों के स्वभाव को दिखाने वाले, परंतु उससे अलग होकर पूर्णतया शैतान के नियंत्रण के अधीन संचालित एक शासन होगा, महाक्लेश काल के मसीह विरोधी का शासन। निम्न 10 साम्राज्यों का जारी के रूप में भी इससे समझे जा सकता है। प्रभु की इच्छा हुई तो ये अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।